आसपास में कई शौचालय हैं। शौचालय बौद्ध भिक्षुओं के आवास और साधन स्थल थे। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर पार्ट 9 भाग 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आसपास में कई शौचालय हैं। शौचालय बौद्ध भिक्षुओं के आवास और साधन स्थल थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आवास थे, जो बौद्ध भिक्षुओं के आवास थे, उसके आसपास में शौचालय भी मिले हैं। शौचालय भी मिले हैं कि उस समय मतलब इससे यही जान पड़ती है कि उस समय शौचालय की भी व्यवस्था होती थी। स्थानीय भाषा में इसे मारू मारू की कोठरी बोलते हैं। स्थानीय भाषा में मारू मारू की जो बौद्ध भिक्षुओं के शौचालय हैं उसको मारू मारू की कोठरी कहा जाता था। इसके आसपास छोटे छोटे कई स्तूप हैं और एक बड़ा स्तूप भी है। अब चित्र में स्तूपों को देख सकते हैं। अंतिम तस्वीर अशोक के शिलालेख का लिपि लेखांकन है, जिसमें लिखा है पियदसी नामा राजा कुमार सोमव मनेम देशे उपिनिथ बिहार याताया। थोड़ा पढ़ने पर हार्ड है, थोड़ा कठिन है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत नागौद तहसील में दुरेहा गांव है। दुरेहा में एक स्मृति स्तंभ को पहली बार कनिंघम ने देखा। मतलब कनिंघम जब भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने यह स्मृति दुरेहा गांव में पहली बार देखा और अपने रिपोर्ट खंड 21 पृष्ठ नंबर 99 प्लेट 27 में वर्णन किया है। मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। 1932 की सर्दियों में काशी प्रसाद जायसवाल वहां गए और लिखा कि दुरेहा एक अच्छा बसा हुआ और शानदार रौनकदार गांव है। मतलब बहुत सुंदर गांव है, बहुत अच्छी गांव है। स्मृति स्तंभ गांव की कच्ची सड़क के किनारे एक चबूतरे के ऊपर है। स्मृति स्तंभ पर एक पंक्ति का अभिलेख है। अभिलेख की आंख से देखकर की हुई नकल तस्वीर नीचे दी गई है, जो कि बुक किताब में देखने को मिलती है। अभिलेख में वाकाटकों का चक्र लिखा हुआ है। अभिलेख के नीचे 8 आरे का धम्म चक्र है। धम्म चक्र, यह धम्म चक्र वाकाटकों का राज चिन्ह है। मतलब उनका राजकीय चिन्ह है, पहचान है। यह धम्म चक्र वैसा ही है जैसे कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन के सिक्कों पर है। मतलब रुद्रसेन ने भी ऐसा ही अपने सिक्कों में बनवाया था। इससे तो यही जान पड़ती है। यही धम्म चक्र पुनः वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के गंज और नचना वाले अभिलेखों में है। मतलब उसमें भी इसको लिखवाया गया है। पूरा वाकाटक राज घराना बौद्ध था। देखिए, तभी इसको ऐसे लिखवाया गया है, अभिलेख में सिक्कों में बनवाया गया है। उनका राज चिन्ह धम्म चक्र था। ये वही वाकाटक राज घराना के राजे थे जिन्होंने अजंता में अनेक बौद्ध गुफाएं बनवाई थीं। इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे गुफाएं बनवाए हैं, वो भी बौद्ध गुफाएं बनवाए हैं। और बौद्ध धर्म में संबंधी चित्रण के शिल्पकारी की मिसाल पेश की है। मतलब इनके भी जो बनाए हुए गुफाएं हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो ये भी एक मिसाल की बात है। इतिहासकारों ने वाकाटक नरेश प्रवणसेन को पुराणों में वर्जित प्रवीण से झूठा तालमेल बैठाकर बता दिया है। मतलब उसके बारे में पुराणों में गलत लिखा गया है। देखिए, यहाँ भी इतिहास में इनके बारे में गलत लिखा हुआ है, खासकर पुराण में। जबकि इतिहास गवाह है कि प्रवणसेन के पुत्र गौतमी पुत्र की शादी नाग शासन भवनाग की बेटी से हुई थी, जिसमें उत्पन्न संतान वाकाटक नरेश रुद्रसेन थे। जब वाकाटक राजे ब्राह्मण थे तो नागों से ये कैसा रिश्ता था। खुद नाग राजे भी बौद्ध थे, जिनका राज चिन्ह ताड़ था। भूमरा की इमारत मूल रूप से नागों की थी, जो कि नागवंशियों ने बनवाई थी, जिसे इतिहासकारों ने हड़प कर गुप्त राजाओं के नाम पर कर दिया है। मतलब गुप्त काल से इतिहास में भी थोड़ा जोड़ा गया है और जानबूझ के ऐसे बताया गया है, नाम कर दिया गया है। यह खुद गुप्त राजाओं ने हड़प लिया। भूमरा मंदिर के पूरे खंभे ताड़ के वृक्षों के रूप में गढ़े गए हैं। ताड़ वृक्ष का अंकन प्रमाणित करता है कि भूमरा की इमारत नागों की है। नचना की इमारत भी इन्हीं नागों की है, जिसे इतिहासकार गुप्त राजाओं का निर्माण बताए जाने के लिए आमादा हैं। मतलब तुले हुए हैं, जिद पर हैं, जबकि वो उनका बनाया हुआ नहीं है, नागों का है। नचना के पर्वती मंदिर की खिड़कियों में से
एक में वही ताड़ का पेड़ झांक रहा है जो नागों का राज चिन्ह था। मतलब ये इसका प्रमाण है, सबूत है, आप समझ सकते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त वंश यदि था तो अत्यंत दरिद्र था। नगर, किले, शाही महल आदि कुछ भी नहीं मिलते, मतलब इनका कोई सबूत नहीं मिलता है। ले देकर ईंट की बनी कुछ इमारतें मिलती हैं, उन पर भी नागवंश की छाप लगी है। भारत के अनेक राजघरानों का कल्पित पुराणों के मनगढ़ंत पात्रों में झूठा तालमेल, मतलब उसमें देखिए पुराणों में इनके बारे में गलत, झूठा, काल्पनिक, भ्रमिक कहानी लिखा हुआ है, मिला जुला के उसको लिखा गया है, बनाया गया है। झूठा तालमेल बैठाकर इतिहासकारों ने इतिहास का रूपरीकरण किया है, मतलब उसको बदल दिया गया है, यूरोपीकरण किया गया है, मतलब उसको बदला गया है, जिससे एक बौद्ध घराना वाकाटक भी इसका शिकार हुआ है। इतना ही नहीं, वे अनेक इमारतों की हेरा फेरी कर गुप्त काल को स्वर्ण युग की उपाधि से बैठे हैं। मतलब ये जितने भी गुफाएं हैं, जितने भी पुरातात्विक सबूत मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, गुफाएं हैं, या जो भी राज चिन्ह मिलता है, सबको गुप्त काल से, गुप्त राजाओं से संबंधित हेरा फेरी करके बताया जा रहा है। मतलब इतिहास का कुल मिला के घालमेल घपला हुआ है। शासन में बहुत कल्याण का लिखित सिद्धांत सबसे पहले सम्राट अशोक ने दिया था, और यह सिद्धांत उसके दृढ़ स्तंभ लेख पर लिखा है। देखिए ये जो लिखा है वो दृढ़ स्तंभ लेख पर लिखा हुआ है, लिखवाया गया है, अशोक ने लिखवाया है इसको। बहुक यानी अर्थात बहुजन कल्याण। देवनप्रिय राजा का पाली में सटीक अर्थ होगा अरहत बुद्ध का प्रिय राजा। विशेष जानकारी के लिए भदंत आनंद कौशल्ययन का पाली हिंदी कोश देखिए। मतलब पाली हिंदी कोश में इसके बारे में लिखा हुआ है, बताया गया है। सिर्फ अशोक ही नहीं बल्कि उसके समकालीन सिंहल का राजा तिष्ट भी देवनप्रिय की उपाधि धारण करता था। इसीलिए देवनप्रिय ने देवनप्रिय बनाकर उसका अर्थ देवताओं का राजा करना गलत है। पाली में लिखे अभिलेखों का अर्थ पाली में होगा, संस्कृत से नहीं। इसीलिए अशोक के शिलालेख पर देवताओं के प्रिय राजा नहीं बल्कि बुद्ध के प्रिय राजा अशोक लिखा हुआ है। देखिए ये इसका प्रमाणिक सबूत है। ये हैसिया के विवाह में खुरपी का गीत, यह एक मुहावरा है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब सम्राट अशोक ने किसी भी शिलालेख में बुद्ध को छोड़कर देवता का नाम है ही नहीं, तो फिर सम्राट अशोक को देवताओं का क्या मतलब? बुद्ध का प्रिय सम्राट अशोक कहने से संदर्भ जुड़ता है। देवनप्रिय का देव देवा संदर्भ के अनुसार बुद्ध का सूचक है। शिलालेख को आगे पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। अशोक ने कहा है कि पहले मैं बौद्ध उपासक था और अब बौद्ध संघ की संगति में हूँ। ऐसे में देवनप्रिय का देवा खुद ही बुद्ध से जुड़ा जाता है। शायद इसीलिए फहियान ने हर जगह बुद्ध को देव भी कहा है। बुद्ध देव, देखिए देव कहा है, देव से कोई देवता नहीं है। बस कुछ इतिहासकार देव से देवता से संबंधित इसको जोड़ा जाता है या जोड़ते हैं, जो कि गलत है। गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और विपस्सना भी थी। विपस्सी नामक बुद्ध ऐसे ही थोड़े न हुए थे। पाली साहित्य तथा भरहुत लेखों में गौतम बुद्ध के अलावा जिन 5 बौद्धों का उल्लेख है, उनमें एक विपस्सी बुद्ध भी थे, जिनकी तस्वीर हमें अजंता की गुफा नंबर 17 से प्राप्त होती है। ज्ञात सबूतों के आधार पर, कि मतलब जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर कहा जाएगा कि सम्राट अशोक के दरबार का सबसे बड़ा लेखक चप्पड़ था। चप्पड़ ये उनका नाम है। ब्रह्मगिरी और जटिंग समेश्वर जैसे शिलालेखों को देखने का श्रेय लेखक चप्पड़ को ही प्राप्त है। ये एक लेखक है जिनका नाम चप्पड़ है। बाकायदे अभिलेखों के नीचे लेखन चप्पड़ का नाम दर्ज है। आश्चर्य कि लेखन चप्पड़ का नाम किसी भी किताब में दर्ज नहीं है। देखिए ये जो लेखक हैं इनका नाम कहीं भी इतिहास में, कहीं भी किताब में, बुक में दर्ज नहीं है, लिखा नहीं गया है। इतिहासकारों ने मौर्यकालीन लेखकों में चाणक्य की गणना गाजे बाजे के साथ की। देखिए चाणक्य, मतलब इससे यही साबित होता है कि चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है। इसको जानबूझकर लिखा गया है, इतिहास में बनाया गया है।
जो कि अशोक सम्राट या मौर्य कालीन से संबंधित जान पड़ती है और टीवी सीरियल्स में भी देखने को मिलते हैं। बाकी इसका कोई असल इतिहास नहीं है। मौर्यकालीन लेखकों में चाणक्य की गणना गाजे बाजे के साथ की है, मगर चपड़ को छोड़ दिया है। मौर्यकालीन का जो ऐतिहासिक लेखक है यह गायब है। यह जो अनैतिहासिक है वहीं सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं मौर्यकालीन के सबसे बड़े लेखक चपड़ की प्रतिभा को नमन करता हूँ। इतिहासकारों को खबर नहीं है सम्राट अशोक का नया अभिलेख मिला है, जिसका उल्लेख इतिहास के पन्नों पर नहीं है। मतलब इतिहास में इस अभिलेख के बारे में नहीं लिखा गया है, नहीं बताया गया है। यह अभिलेख बिहार प्रांत के कैमूर जिले में बसहा गांव के पास कैमूर की पहाड़ी पर है। मतलब बसहा गांव एक गांव है, उसकी पहाड़ी पर है। मैंने जाकर पढ़ा, यह महत्वपूर्ण शिलालेख है। पटिहार शिलालेख का पाठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पटिहार गांव के पास यह शिलालेख है। शिलालेख की तस्वीर फेसबुक के साथी विनोद कुमार से ली गई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि विस्मयकारी लिपि में लिखे गए इस शिलालेख को कोई समझ नहीं पाया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि शिलालेख में नीचे और ऊपर सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं। ऊपर की लिपि ब्राह्मी और नीचे की लिपि खरोष्टी है। ऊपर लिखा है वायलस मुख ऋणी और नीचे लिखा है रानी दारास वायलस मुख ऋणी। ऊपर का अर्थ हुआ सार्वजनिक जलाशय और नीचे का अर्थ हुआ राष्ट्रीय दारा का सार्वजनिक जलाशय। निष्कर्ष यह है कि अशोककालीन भारत में उत्तरापद का कोई राष्ट्रीय दारा नामक व्यक्ति था। मतलब राष्ट्रीय दारक नामक कोई व्यक्ति था जिसके लिए पर्सनल ये जलाशय थी, जिसके सार्वजनिक उपयोग के लिए यहाँ जलाशय का निर्माण कराया गया था। अभी तक इतिहासकारों को अशोककालीन कठियावाड़ प्रांत के राष्ट्रीय इसका ही नाम ज्ञात था। अब उत्तरापद के राष्ट्रीय दारा का भी नाम इतिहास में जुड़ जाना चाहिए। जिस जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत का पहला अभिलेख बताकर दूसरी सदी का ढोल पीटा जाता है, वह वस्तुतः 7वीं सदी का या उसके बाद का लिखा हुआ है। आप जूनागढ़ अभिलेख को पढ़िए। सुविधा के लिए हिंदी भाषांतर दिया हुआ है, आंखें खोलकर देख लीजिए। इसका एक एक वाक्य पूरे एक पैराग्राफ का है। 7वीं सदी के संस्कृत कवि बाणभट्ट ऐसे ही लिखते थे। एक एक वाक्य एक एक पैराग्राफ के बराबर था। उनसे पहले किसी ने नहीं लिखा है ऐसा। फिर अभिलेख को पढ़िए, आंखें खोलकर देख लीजिए। इसकी भाषा में लंबे लंबे समाप्त हैं, विशेषणों का अंबार है। इसकी भाषा रामायण महाभारत और पुराणों से भी अधिक जटिल एवं अलंकृत है। मतलब बहुत कठिन है, हार्ड है। ऐसी ही भाषा 7वीं सदी के बाणभट्ट लिखते थे। निश्चित जूनागढ़ अभिलेख दूसरी सदी का नहीं बल्कि 7वीं सदी या उसके बाद का लिखा हुआ है। सम्राट अशोक का एक स्तंभलेख है, उसको रुमिन देई का अभिलेख कहा जाता है। यह अभिलेख वहीं खड़ा है जहां गौतम बुद्ध जन्म लिए थे। गौतम बुद्ध जहां जन्म लिए थे वहां कोई गांव नहीं था। मतलब कोई गांव ही नहीं था। देखिए, वे जंगल के रास्ते में जन्म लिए थे, इसीलिए नाम के रूप में बुद्ध के जन्म स्थान की कोई पहचान नहीं थी। बाद में बुद्ध के जन्म स्थान का नाम बुद्ध की माँ के नाम पर रख दिया गया। गौतम बुद्ध की माँ का नाम लुम्बिनी देवी था। यही नाम बाद में चलकर रुमिन देई हो गया। जहाँ अशोक का रुमिन देई स्तंभलेख है वहाँ रुमिन देई की पूजा होती है। अशोक ने इस अभिलेख को फिर से पढ़िए। इस गांव का नाम अभिलेख में लुम्बिनी गांव लिखा हुआ है। बुद्ध के समय में तो यहाँ जंगल था। निष्कर्ष ये है कि गौतम बुद्ध की माँ का असली नाम लुम्बिनी था, महामाया नाम नकली है। गौतम बुद्ध की यह मूर्ति और उस पर लिखे अभिलेख। यह मूर्ति अशोकनगर से 9 किलोमीटर दूर। यह अभिलेखांकित मूर्ति तब मिली जब जगदीश भंडारी के खेत में बुआई का काम हो रहा था। आप भी इस अभिलेख को पढ़ सकते हैं। यह नगरी लिपि में है। अभिलेख के पहले गोले में सिद्धि लिखा हुआ है और दूसरी गोले में 1360 साके लिखा हुआ है। 1360 साके का मतलब 1438 ई अर्थात 15वीं सदी का दिल्ली सल्तनत। अभी तक दिल्ली सल्तनत के इतिहासकारों ने बौद्ध मूर्ति कला को भारत के मध्यकालीन इतिहास से रेखांकित नहीं किया है। मतलब जोड़ा नहीं है, बताया नहीं है। इसीलिए यह मूर्ति और अभिलेख मध्यकाल के इतिहास में एक नया आयाम खोलता है। निमास ग्रीक ओइकोस
घर निवास, संस्कृत, विश्व, संसार, अवेस्ता, विश्व, जग, संसार, रूसी वेश, संपूर्ण, सब आदि। जाहिर है कि वैश्य के मूल संकल्पना में व्यापार शामिल नहीं है। मतलब उनके जो मूल संकल्पना है, जो मेन कारण है, मुद्दा है, उसमें व्यापार बिल्कुल भी शामिल नहीं है, जबकि वणिक के मूल संकल्पना में व्यापार शामिल था। इसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। इसीलिए वैश्य और वणिक को एक बताया जाना संदिग्ध है, मतलब गलत है, ये बात आप मान सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध सभ्यता के विकास में वणिकों का बड़ा योगदान है, ऐसा रोमिला थापर ने भी माना है। अनाथ पिंडक, पटाचारा, यश, अपगुप्त आदि वणिक थे और बौद्ध स्थापत्य की अभिव्यक्ति में वणिक और शिल्प श्रेणियों का बड़ा योगदान रहा है। इतिहास ऐसा जान पड़ता है कि वणिक बौद्ध सभ्यता के अंग थे, जबकि वैश्य आर्य सभ्यता से जुड़े थे। सभ्यता के किस मोड़ पर वैश्य और वणिक एकाएक हुए, मतलब मिलजुल गए, एक हो गए, यह इतिहास का रोचक प्रसंग है। सम्राट अशोक के एक बेहद दुर्लभ अभिलेख की बेहद खूबसूरत पेंटिंग, कलमकार चित्रप्रभा त्रिशरण को बधाई।